बूढ़े बाप का आंसू। कहते हैं कि एक पिता अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी पूरी जवानी धूप में जला देता है, पर वही बच्चा जब जवान होता है तो अक्सर भूल जाता है कि जिन कंधों पर बैठकर उसने मेला देखा था, आज वो कंधे बुढ़ापे के बोझ से थक चुके हैं। दीनदयाल जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जिन्होंने अपनी जमीन जायदाद सब अपने इकलौते बेटे सुमित के नाम कर दी थी। सुमित अब एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था और उसकी पत्नी रागिनी को ससुर जी का घर में होना पसंद नहीं था। एक शाम घर पर सुमित के बॉस और कुछ बड़े मेहमान आए हुए थे। दीनदयाल जी कमरे में अकेले बोर हो रहे थे तो वो बाहर हॉल में आ गए। गलती से उनके हाथ से चाय का कप छूटा और मेहमान के महंगे जूतों पर चाय गिर गई। मेहमान ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सुमित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेहमानों के सामने अपनी नाक कटती देख सुमित ने आव देखा ना ताव और अपने 70 साल के बूढ़े बाप के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। दीनदयाल जी कुछ बोलना चाहा, लेकिन बस उनकी गर्दन झुक गई। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी लाठी पकड़ी और बिना कुछ बोले अपने अंधेरे कमरे में चले गए। मेहमान भी शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। रात को जब सुमित का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे थोड़ा पछतावा हुआ। वो माफी मांगने के बहाने पिता के कमरे में गया। वहां उसने देखा कि दीनदयाल जी अपनी पुरानी संदूक से कुछ कागज निकालकर देख रहे थे। सुमित ने जैसे ही कागज देखे, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दीनदयाल जी की वसीयत नहीं थी, बल्कि वो सुमित के बचपन के वो बिल थे। उसकी पहली साइकिल, उसकी कॉलेज की फीस और उसकी हर छोटी जिद को पूरा करने के लिए लिए गए कर्ज की रसीदें। दीनदयाल जी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, आज तूने थप्पड़ मारा तो मुझे दर्द नहीं हुआ। दर्द तो तब हुआ जब मुझे याद आया कि इसी गाल को चूम कर तू कभी अपनी हर बात मनवाता था। तूने आज मेरी इज्जत नहीं, अपनी वो बुनियाद गिरा दी है जिस पर तू खड़ा है। सुमित फूट फूट कर अपने पिता के पैरों में गिर गया, पर वो थप्पड़ दीनदयाल जी के दिल पर ऐसा घाव कर गया था जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं भर सकती थी। दोस्तों, याद रखिए, हाथ उठाने वाले हाथ तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सिर पर आशीर्वाद देने वाले हाथ सिर्फ माँ बाप के होते हैं। उन्हें खोने के बाद पछताने से अच्छा है उन्हें जीते जी सम्मान दें। क्या सुमित को माफ करना सही होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।